कि गर्मी आती। हाँ, तो अमरलोक में दोनों तुम जाते हो। कोई शंकर तो कथा नहीं सुना, और सुना किसने? हाँ, पुरुषार्थी जीवन में शंकर वाली आत्मा है, जिसमें तीन तीन आत्माएं प्रवेश हैं और अपना अपना कर्तव्य कर रही हैं एक ही शरीर से। तो वो आत्मा कथा सुनती है, सुनने वाली है, या पार्वती को सुनाई? सुनाई किसको? सुनाई तो पार्वती को। क्यों? शंकर जी को क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में सदा काल इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहता ही नहीं है। जब पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आते हैं तो खास स्पेशल वो पुरुष रूप में जो जन्म लेने वाली आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्त्री चोला धारण करती है? हा? नहीं धारण करती ना। तो वो तो दुर्योधन तो शासन की, दुर्योधन तो शासन ही रहेगी ना, नहीं? हाँ, तो बताया शंकर को कथा नहीं सुना। शंकर तो नहीं सुनी कथा। कथा कहेंगे शंकर भी कोई ज्ञान का सागर है ना। हाँ, तो शंकर को भी सुनाते हैं। तो कौन हुआ ज्ञान का सागर? शंकर के भी शरीर में, शंकर कहो, अर्जुन कहो, आदम कहो, उसका शरीर रूपी रथ है ना। संपूर्ण पुरुषार्थी है या अधूरा पुरुषार्थी? अधूरा पुरुषार्थी है। उसमें प्रवेश करके कौन ज्ञान सागर का पार्ट बजाता है? वही सुप्रीम सोल, जिसे सदा शिव ज्योति कहा जाता है, वही अकूट ज्ञान का भंडारी है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो तो सब पूर्व जन्म की बातें भूलेंगी ना। हाँ, और पूर्व कल्प की भी बातें वो भी भूलेंगी। तो वो एक ही ज्ञान सागर है, समझा? कौन? उसका नाम पता है एक्यूरेट है? हाँ, उसका एक ही नाम है जो कभी बदलता ही नहीं। कब बदलता है? जब देह में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। और उस देह में भी नाम तब तक रहता है जब तक देह अभिमानी पुरुषार्थी है ना। और जब जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से और उसको आप समान संग के रंग से बनाए देता है, क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है ना। आप समान ज्योति बना देता है निरंतर के लिए, कि 1-2 सेकंड के लिए देहभान में आता हुआ, जब संपूर्ण बने नहीं आता ना। तो बताया हाँ, वो शंकर को जब तक शंकर नामधारी है, माने देहधारी मूर्ति जिसकी दिखाई जाती है, यादगार दिखाई जाती कि नहीं? शंकर की मूर्ति दिखाएंगे और शिव की मूर्ति नहीं दिखाते है ना। गोल गोल पत्थर बना देते हैं। अब गोल पत्थर को चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, छोटे से छोटा कर दो तो बिंदु रूप रह जाएगा ही नहीं। और बिंदु को चाहे जितना छोटा करो, उसकी लंबाई चौड़ाई कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। तो वो निराकार ज्योति बिंदु शिव शंकर को भी ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान का सागर है। सागर माने अखूट गहराई वाला है कि उसकी गहराई नापी जा सकती है? नहीं नापी जा सकती। बाकी बताया कि शंकर को ज्ञान सुनाने वाला भी वही है, लेकिन वो देवान में सुनता है या नहीं सुनता है? मीठा है या कड़वा है? क्या है? अरे ये मुरली की शुरुआत कहां से की? मीठे मीठे बच्चे, मीठा है शंकर। शंकर विनाश करता है, वो मीठा हुआ है?
कड़ुआ हुआ ना। हाँ। तो शंकर कड़ुआ हुआ और पार्वती तो मीठी मीठी कहेंगी ना। हाँ। तो देखो ज्ञान का सागर है वो शिव सुप्रीम सोल, जो शंकर को भी सुनाता तो है लेकिन मीठा मीठा बच्चा नहीं है अभी। बाबा की दृष्टि में कैसा है? मीठा है कि कड़ुआ है? हाँ, मीठा नहीं है। तो उस कथा सुनाने वाला जो है वो कथा सुनाएंगे कौन? वही सदा शिव ज्योति। सुनाते शंकर को भी हैं, सुनाते पार्वती को भी हैं, लेकिन पार्वती को ही सुनाते हैं, शंकर नहीं सुनता। नहीं सुनता है तो फिर क्या कहें? मीठा मीठा बच्चा हुआ या कड़ुआ हुआ? बुद्धि इधर उधर भाग जाती है कि नहीं है? घड़ी घड़ी बुद्धि इधर उधर होती है ना, नहीं होती? हाँ, जब चंद्रमा वाली सोल प्रवेश करती है उसके ऊपर कब्जा कर लेती है सूक्ष्म शरीर से। प्रैक्टिकल बैल है कि नहीं? कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। हाँ, तो वो जबराइल वाली आत्मा जो दूसरे धर्मों में प्रसिद्ध है, वो उसी के ऊपर कब्जा उसी तरह जमा लेती है। कैसे कैसे जमा लेती? जैसे गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो गुलजार दादी है, गुलजार दादी क्या चैतन्य रहती है कि अचेतन हो जाती? अचेतन हो जाती ना। तो ऐसे ही वो शंकर में प्रवेश करते हैं तो वो आत्मा चैतन्य रहती है, उस समय चैतन्य रहती है, पत्थर बुद्धि नहीं होती। सुसुप्तावस्था की जैसे जैसे नहीं हो जाती? हो जाती। तो बताया कथा सुनाने वाला तो वो एक ही सुप्रीम सोल है, इसलिए कोई एक को भी कथा सुनाना नहीं होती है? एक को भी नहीं सुनानी होती। क्यों? क्योंकि वो पार्वती भी सो जाती है। भक्ति करती है कि नहीं? भक्ति में भागना होता है कि नहीं? भागना होता है ना। मन बुद्धि भागती है, कहीं एक देहधारी के पीछे, कहीं दूसरे तीसरे देहधारी के पीछे, तो वो भी क्या हुई? क्या कहेंगे? है सोती है अज्ञान नींद में कि नहीं सोती है? कहेंगे अज्ञान नींद में सोती है। तो ऐसी ऐसी टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक के ऊपर समझाना है? ये शास्त्रों की टॉपिक है ना, है कि शिव बाबा ने कथा सुनाई। अरे सुनाई तो क्या बिंदु रूप निराकार रूप में सुनाई या कोई साकार शरीर में बैठ करके सुनाई? शंकर में बैठ करके सुनाई ना। तो लोगों ने शिव शंकर एक समझ लिया है, लेकिन शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शिव की आत्मा को कभी पुरुषार्थ करना नहीं है, करना है। हाँ, वो तो आत्मा सदैव संपन्न है, या कभी